Okay class, so next topic is AC voltage applied to a resistor. ये आपका चैप्टर 7 का नेक्स्ट टॉपिक है 7.2। इसमें ये कह रहे हैं कि फिगर शोज अ रजिस्टर, दिस इज़ अ रजिस्टर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ AC वोल्टेज। ठीक है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ AC सोर्स इन द सर्किट। वी कंसिडर अ सोर्स विच प्रोड्यूसेस साइनसॉइडली वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। ये जो है, ये इसकी इक्वेशन जो है ये साइन वेव की तरह प्रोड्यूस करी, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ी थी y इक्वल्स टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, AC वोल्टेज है, AC करंट यहाँ पे अप्लाई की है। AC की आपको पता है कि साइन इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, लेट दिस पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो कॉल्ड AC वोल्टेज इज गिवन बाय। अब ये करंट की भी इक्वेशन साइन के फॉर्म में है इस तरह की वेव, और वोल्टेज की भी इसी तरह से है। सो वोल्टेज कैन बी रिटन एज V इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1 वेयर VM इज़ द, ये क्या होता है इसका एम्पलीट्यूड। VM इज़ द एम्पलीट्यूड या फिर मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड कहलाती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू और वी कैन राइट एम्पलीट्यूड। ठीक है, एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर्स। अब ये वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे करंट इसके थ्रू फ्लो करेगी। अगर आपने वोल्टेज अप्लाई किया रेजिस्टेंस के थ्रू तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप जितना होगा उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगी। तो इस करंट की वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने किरचॉफ लॉ लगाया है। किरचॉफ का लूप रूल जो होता है वो क्या होता है कि जितना भी आपने वोल्टेज अप्लाई किया है उसका सम अप क्या होगा, 0। ठीक है, तो अगर इस वोल्टेज की वजह से आई करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है, दैट मीन्स कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इस V पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इस R करंट पे इतनी करंट फ्लो कर रही है। आपने ये यहाँ पे AC वोल्टेज दिया V इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। इस वोल्टेज की वजह से इस रेजिस्टेंस पे आई करंट फ्लो कर रही है, तो वी कैन राइट V इज इक्वल्स टू IR। ये होता है। नाउ V की वैल्यू क्या है, VM साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, सो इफ़ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I, इट कैन बी रिटन एज I इज इक्वल्स टू VM अपॉन R साइन ओमेगा टी। This VM upon R for the maximum value of voltage, it gives the maximum value of current IM sin ओमेगा टी। ठीक है, यानी अगर आप वोल्टेज देते हैं साइन वेव की टाइप की, अगर आपने यहाँ AC वोल्टेज दी है साइन फंक्शन के फॉर्म में, तो करंट शुड ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ साइन फंक्शन। ठीक है, हमने यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई की AC वोल्टेज जो साइन वेव के फॉर्म में है, V इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, जहाँ पे VM जो मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड होती है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कितनी करंट फ्लो करेगी, तो हमने कहा कि अब बाय ओम लॉ हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो V हमारा इतना है, R के थ्रू I करंट फ्लो कर रही है तो इसके इक्वल रख दिया। यहाँ से हमने I की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो I की वैल्यू VM अपॉन R साइन ओमेगा टी corresponding to the maximum voltage of current, it gives the maximum value of current Im sin omega t. So this is again equation of AC current which is in the form of sine form. That means कहने का मतलब ये है कि दोनों I और वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज के हैं, यानी the voltage across a pure resistance and the current through it are function of time, are the same form of function of time. Voltage and the current through this resistors are both are the same function of sine wave. ठीक है, that means अगर R हमारा आइडियल रेजिस्टेंस है, इफ़ R जो है वो आइडियल रेजिस्टेंस है, आइडियल रेजिस्टेंस का मतलब कोई भी इम्प्योरिटी, कोई भी किसी तरह की उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, तो V और I दोनों सेम फेस में चलेंगे।
सेम फेस में चलने का मतलब ज़ीरो सेम टाइम पे एक्वायर करेंगे, मैक्सिमम सेम टाइम पे एक्वायर करेंगे और मिनिमम सेम टाइम पे एक्वायर करेंगे। दैट मीन्स इनका ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, वोल्टेज का करें और करंट का करें, तो बोथ विल रन इन द सेम फेस, एक के ऊपर एक जैसी। ज़ीरो एक साथ लेंगे, मैक्सिमम एक साथ लेंगे, मिनिमम एक साथ लेंगे और फिर नीचे मैक्सिमम एक साथ लेंगे और अगेन ज़ीरो एक साथ लेंगे। अगर आर हमारा आइडियल रेजिस्टेंस है, द वोल्टेज अक्रॉस अ प्योर रेजिस्टर्स, अगर ये प्योर रेजिस्टर्स है, ये आर रेजिस्टर्स है, देन बोथ वी एंड आई रीच ज़ीरो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एट द सेम टाइम। यानी हम कह सकते हैं कि वोल्टेज एंड बोथ आर इन सेम फेस, वो सेम फेस में चल रहे हैं। ऑब्वियस सेम फेस हम लोग पढ़ चुके हैं ना क्लास 11th में। सेम फेस का मतलब एक साथ, एक के ऊपर एक, किसी भी तरह का जो फाई हम लोग ओमेगा टी प्लस फाई पढ़ते थे, तो ये कहते थे ना कि फेस चेंज है। तो यहाँ पे दोनों की इक्वेशन सेम टाइप की है, यानी दोनों सेम फेस में है। ये वाली इक्वेशंस याद होंगी क्लास 11 का, आई होप यही मान के चल रहा है। वाई इज इक्वल्स टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई पढ़ते थे, तो ये कहते थे कि फेस चेंज है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट we see that like the applied voltage the current varies with the sine wave and corresponding positive and negative value during each cycle। अब ये देखिए जाए कि अगर y इज इक्वल्स टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी की बात करें या i इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की बात करें, दैट मीन्स ये आधे सर्किल में ज़ीरो देती हैं, मैक्सिमम देती हैं, फिर इधर आ जाती है टाइम के से ज़ीरो वैल्यू देती हैं, फिर नीचे। दैट मीन्स अगर ये कोलैप्स करेंगी आपस में तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बैलेंस हो जाएंगी, तो इट गिव्स ज़ीरो वैल्यू इन वन साइकिल। अगर हम वन साइकिल की बात करें तो आधे साइकिल में वो मैक्सिमम दे रहा है, आधे साइकिल में वो उतना ही मिनिमम दे रहा है, तो दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर इम्पोज कर जाएँ तो वो न्यूट्रलाइज कर देंगी, तो ज़ीरो वैल्यू देंगी। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर सर्किल में इन वन साइकिल करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि अगर इसको कंबाइन कर दें तो इसका मतलब वन साइकिल में करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जा सकती है। तो अगर करंट की वैल्यू सर्किट में ज़ीरो हो गई, इसका मतलब कि कोई भी एनर्जी, कोई भी पावर, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर का टर्म यहाँ पे आने पे चाहे करंट की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे करंट की वैल्यू नेगेटिव हो, वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगी। स्क्वायर आने का मतलब दोनों पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसीलिए करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट भी हो तो वो ज़ीरो होने के बावजूद भी सर्किट में पावर देती है। ठीक है, यानी पावर फ्लो करता है, पावर आती है एसी करंट में भी। ये नहीं कि आधी और ये आधी है इम्पोज हो गई तो न्यूट्रलाइज हो गई, ज़ीरो हो गई तो काम ख़त्म। ठीक है ना, अगर हम पावर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? फार्मूला हमें पता है, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। आई की जगह हम ये फार्मूला रखते हैं आई का, तो ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर। ठीक है, ये तो आपकी पावर, इंस्टेंटेनियस पावर है एक पर्टिकुलर सर्किल में। अगर हम पूरी करंट फ्लो होने के बाद एवरेज पावर निकालते हैं, ये आपकी बुक में इस सिंबल से शो किया गया एवरेज पावर को, या P बार से भी शो कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एवरेज ऑफ आई एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, ये टाइम से फ्री है, आर रेजिस्टेंस फिक्स है, ये टाइम से फ्री है, तो ये दोनों टर्म बाहर आ जाएंगे। हम लोग को किसका एवरेज निकालना पड़ेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। नाउ साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार ये टर्म इसके साथ आएगा और एक बार ये टर्म इसके साथ, तो 1 का एवरेज तो 1 ही हो गया, यानी एक टर्म हो गया 1/2 आई एम स्क्वायर आर। ठीक है, और एक टर्म हो गया आई एम स्क्वायर आर एवरेज ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, कॉस 2 ओमेगा टी का एवरेज होगा
क्या होगा एवरेज इसका 0। कैसे होगा वो बताते हैं। तो सिर्फ ये टर्म बचेगा, दैट मीन्स पावर इन द सर्किट इज, दैट मीन्स पावर इन द सर्किट इज 1/2 Im²R। ठीक है। अब जो सेकेंड टर्म 0 हो गया जिसमें हमने cos 2 ओमेगा टी की वैल्यू निकाली है एवरेज, ये हम कह रहे हैं वैल्यू 0 आ रही है। कैसे 0 आ रही है? अब ये देखिए cos 2 ओमेगा टी है, ठीक है। cos की भी इस तरह की वेव चलती है, साइन की भी ऐसी वेव चलती है, पता है आप लोगों को। cos भी ऐसे वैल्यू देता है, साइन भी ऐसे वैल्यू देता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 ओमेगा, ठीक है। तो अगर हम टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2π/2 ओमेगा, दैट मीन्स π/ओमेगा। यानी इसका टाइम पीरियड ये 0 से लेके कहाँ तक है π/ओमेगा तक। इस वेव के लिए हमने टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड इज़ 2π/ फ्रीक्वेंसी करते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 ओमेगा, दैट मीन्स टाइम पीरियड कितना है π/ओमेगा। अब एवरेज वैल्यू निकालने का मतलब जितनी वैल्यू उसने एक्वायर की उन सब का सम अप डिवाइडेड बाय 2। यानी ये छोटी सी ये वेव का फंक्शन दिया है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो इसकी एवरेज वैल्यू निकालें तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 0 और π/ओमेगा cos 2 ओमेगा टी dt के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब जब आप cos 2 ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा आपको, cos को इंटीग्रेट करते हैं तो साइन आता है, तो साइन 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा को करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2। इंटीग्रेशन अभी पढ़ेंगे आप लोग तो और इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब एक बार टी की जगह रखिए π/ओमेगा और एक बार रखिए टी की जगह 0, तो साइन 0 तो 0 ही हो गया। और जब यहाँ पे π/ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, 2 कट जाएगा, साइन 180, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0। दैट मीन्स cos 2 ओमेगा की वैल्यू 0 होती है एवरेज, ये वाला टर्म, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये बता दिया cos 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 होती है। नाउ पावर इज़ P इज इक्वल्स टू 1/2 Im²R, ठीक है। सो ये आपकी पावर इतनी फ्लो करती है करंट में सर्किट में। तो अब इसके बाद एक नया टर्म है RMS, ठीक है। यानी इसको रूट मीन स्क्वायर का IRMS या फिर उसको इफ़ेक्टिव करंट कहा जाता है। रूट मीन स्क्वायर करंट या फिर इफ़ेक्टिव करंट कहा जाता है, ठीक है। ये इफ़ेक्टिव करंट रिप्रेजेंट की जाती है या तो आपका कैपिटल I के साथ RMS लगा दीजिए या फिर कैपिटल I लगा दीजिए। इसकी वैल्यू है √I², ठीक है। दैट मीन्स Im/√2। IRMS इज या फिर इफ़ेक्टिव करंट इज 1/√2 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक। इसी तरह से VRMS निकाला जाता है, वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर या इफ़ेक्टिव वोल्टेज, उसकी वैल्यू भी Vm/√2, ठीक। तो आज इतना है आपका। इसमें हमने देखिए शुरू से देखिए एक सर्किट लिया, सर्किट में हमने ये बताया कि R रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हमने AC वोल्टेज अप्लाई की है, वोल्टेज की इक्वेशन ये है जहाँ पे Vm मैक्सिमम वोल्टेज है, ओमेगा एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो वो कह रहे थे कि इसके थ्रू कितनी करंट वैल्यू फ्लो करेगी ये बताइए। तो हमने बाय V = IR ओम्स लॉ लगाया, इस वोल्टेज के एक पर हमने IR रखा, वहाँ से हमने I की वैल्यू निकाली। तो हमने कहा कि वो भी अगेन साइन फॉर्म में आएगी, यानी वोल्टेज और करंट दोनों सेम साइन फॉर्म में चलती हैं, ठीक है। और अगर हमारा रेजिस्टेंस आइडियल हो या प्योर हो तो दोनों सेम फेस में चलेंगी, यानी एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगी। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, इतने प्योर रेजिस्टेंस नहीं मिलते, तो कुछ ना कुछ फेस डिफरेंस होता है। नाउ अब अगर कह रहे हैं कि अगर
करंट चल रही है आपकी, तो वो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके फेस है वो कोलैप्स कर जाएँ आपस में, तो दैट मीन्स एवरेज वैल्यू करंट की ज़ीरो हो गई। तो पावर भी ज़ीरो होनी चाहिए, बट पावर का फॉर्मूला I²R होता है, जहाँ पे I पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वैल्यू देगा वो। तो P की वैल्यू I² की वैल्यू रख दी। ये एक पर्टिकुलर टाइम पे थी, हमें एवरेज वैल्यू निकालनी थी। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमने इसका एवरेज निकाला। इसका एवरेज निकाल के हमने देखा कि पावर आ रही है 1/2 Im²R, ठीक है। और एक नया टर्म रूट मीन स्क्वायर करंट और रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, ये Im/√2 और Vm/√2 आती है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना है, इसको पढ़ लीजिएगा बुक से।